हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसी ने जो हाल ही में जेबीटी की वैकेंसीज निकाली थी, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो हो चुकी है, लेकिन एचपीआरसी ने 9 तारीख से जो है उसकी करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। लगभग 15 तारीख तक जो है ये ओपन रहेगी। तो अगर आपने जेबीटी की फॉर्म फिलअप में कोई गलती कर दी है और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो एचपीआरसी ने मौका दिया है। और किस तरह से आप उसको एडिट कर पाएंगे, पूरा स्टेप तो फाइनल तक बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको उसको करने के लिए पहले ही जो है वो फीस पे करनी पड़ती है। तो ऐसा हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, किस तरह से आप एडिट कर पाएँगे, वो सारी जानकारी जो है वो हम इसमें आपको बताएँगे। तो क्या करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है और आपने टाइप करना है एचपीआरसी। जैसे ही आप एचपीआरसी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको चले जाना है। आपने लॉगिन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, अगर आप फ़ॉन्ट पे फिलअप करें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने डेस्कटॉप मोड पे किया हुआ है, तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक नहीं होता है। तो इसलिए आपको पहले तो ये नॉर्मल मोड में कर लेना है, तब आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाती है। इस तरह से ये लॉगिन आप इसमें कर पाएँगे। तो लॉगिन हो जाने के बाद अगर आप फ़ोन में ही फ़िलअप कर रहे हैं, तो आपने फिर से इसको अब जो है वो डेस्कटॉप मोड पे कर देना है, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप मोड पे नहीं करेंगे, तो आपको जो करेक्शन का जो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, वहाँ पे वो ऑप्शन ही जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसी पे फ़िलअप करें, तो आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे आपको इस तरह से आपको इंटरफ़ेस नज़र आएगा। यहाँ पे जो 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने नीचे एप्लीकेशन डिटेल पे चले जाना है। एप्लीकेशन डिटेल पे जाने पे आपको आपकी फ़ोटो नज़र आएगी और नीचे जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो एक लंबा सा एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपने नोट कर देना है, क्योंकि जब आप करेक्शन विंडो पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वही जो है वो पुट करना होता है। तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पे अपना अपना जो एप्लीकेशन नंबर है नीचे आपको यहीं पे नज़र आएगा, वो आपने नोट करने के बाद यहाँ पे आपको एक रेड में ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही होगी, रिक्वेस्ट करेक्शन की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर डाल देने के बाद नीचे जो है आपको कंटिन्यू की ऑप्शन आती है ब्लू कलर में, वो आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको नज़र आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ओआरए कैन नाउ अप्लाई फॉर करेक्शन इन देयर एप्लीकेशन। तो जिन्होंने ओआरए सबमिट किया है, जिन्होंने ओआरए ही नहीं फिलअप किया है, तो वो तो करेक्शन विंडो पे जो है वो नहीं करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपना ओआरए सबमिट कर दिया था, यानी कि फॉर्म फिलअप कर दिया था, वही जो है वो करेक्शन सबसे पहले तो कर पाएंगे। करेक्शन फीस मस्ट बी पेड टू एनेबल द करेक्शन ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको फीस ही जो है वो पे करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो करेक्शन कर पाएंगे। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी कि ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, जिसके लिए भी वो आवेदन करे। जैसे जेबीटी के लिए है फिलहाल। यहाँ पे लिखा है फिर कि नो रिफंड विल बी इशूड अंडर द सर्कमस्टांसिस वंस द करेक्शन फीस इज पेड। तो रिफंड आपके जो है वो फीस नहीं होगी। नेक्स्ट में आपको बताता है कि आफ्टर पेमेंट कैंडिडेट मस्ट मेक द नेसेसरी करेक्शन एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप करेक्शन कर लेंगे, तो आपको दोबारा से जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करना है। और द करेक्शन फीस अलाउ ओनली वन राउंड ऑफ करेक्शंस। तो यानी कि जब आप मान लो एक बार आपने फीस पे कर दी और आपने करेक्शन कर ली और करेक्शन के बाद आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उसके बाद भी अगर आपको फिर से लगता है कि ये वाली गलती तो मैंने ठीक ही नहीं की, अब दोबारा जो है हम आप कोई फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से आपको जो है वो 100 रुपीज़ फीस जो है वो पहले पे करनी पड़ेगी, तब आप जो दूसरी गलती है वो ठीक कर पाएंगे। अगर आप एक ही बार में सारी गलतियाँ ठीक कर देते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ ही लगेगा। लेकिन अगर आप 2-3 बार जो है वो एडिट करते हैं, तो आपको 2-3 बार ही जो है वो फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये आपने ध्यान रखना है। फिर इफ़ अ कैंडिडेट विशेज़ टू मेक फर्दर चेंजेस आफ्टर सबमिटेड द करेक्शन विंडो, अ न्यू करेक्शन फीस विल बी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। करेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड विद इन द करेक्शन विंडो पीरियड ओनली। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना हो कि आपने करेक्शन कर दिया और सबमिट करने चले आप 16 तारीख को या 17 तारीख को, तो आपने ऐसा नहीं करना है। जैसे आप करेक्शन कर लेंगे, तो आपने यानी कि 15 तारीख जो भी लास्ट डेट है, मुझे 15 एग्जैक्ट याद नहीं है कि 12 है या 15 है, 15 है शायद, तो आपने वो चेक कर लेना है उसका भी। तो जो है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपने जो है वो सबमिट कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पे पे नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग भी, जिससे भी आप करना चाहे पे आपने फ़ीस पे कर देनी है। उसके बाद जो है आप करेक्शन जो है वो फॉर्म में कर पाएंगे। यहाँ पे फिर हमने कोई गलती नहीं की है इस फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे हम फीस जो है वो पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आगे का जो प्रोसेस है आपको नहीं बता पाएंगे। इसके बाद होगा यही कि जैसे आप फीस पे कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो एडिट कर पाएंगे।
तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।